बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक अजीब और रोचक कहानी की शुरुआत हुई। यह कहानी उस समय की है जब जापान के लोग अपने रहस्यमय और अद्भुत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम ताकेशी था। ताकेशी एक बहुत ही जिज्ञासु और समझदार लड़का था। उसकी चारों ओर बहुत सी चीजें थीं जिनसे वह प्रभावित होता था। एक दिन ताकेशी अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। वहां पर वे एक पुरानी भूतिया हवेली के पास पहुंचे। दोस्तों ने भयभीत होकर कहा, ताकेशी, यहाँ कोई भूत है, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ताकेशी ने उन्हें हंसाते हुए कहा, अरे वह कोई भूत नहीं है, यह एक पुरानी अजीब हवेली है, शायद यहाँ कुछ रहस्य है। ताकेशी अपने दोस्तों को छोड़ देता है और हवेली के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे एक अत्यंत सुंदर बड़ी ताश्तरी नजर आती है। ताकेशी उस ताश्तरी को उठाता है और देखते ही उसमें एक चिट्ठी निकलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, जिसके पास ये ताश्तरी होगी वह संपूर्ण जापान को नियंत्रित कर सकता है। ताकेशी अपने दोस्तों के साथ वापस गांव जाता है और सभी को बताता है कि उसे एक रहस्यमय ताश्तरी मिली है। लोग उसके शब्दों को सुनते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि ताकेशी वह ताश्तरी सभी के सामने दिखाएं, लेकिन वह नहीं करता। उसे अपनी समझदारी से सोचते हुए वह ताश्तरी छिपा कर रखता है। दिन बीतते जाते हैं और ताकेशी को उस ताश्तरी का खेल बिल्कुल समझ नहीं आता। वह अपने गुरु से मिलता है और उससे उस ताश्तरी के रहस्य के बारे में पूछता है। उसके गुरु ने उसे बताया कि ताश्तरी वास्तव में एक संबोधित कोड है, जिसका उपयोग करके वह जापान को संपूर्ण कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। ताकेशी ने अपने गुरु के सारे सिखाए गए उपायों का पालन करना शुरू किया। वह सभी लोगों के मध्य ये ताश्तरी दिखाता, लेकिन उसे कोई भी रहस्य नहीं समझ पाता। वह खुश होकर अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मैंने सभी को ताश्तरी दिखाए, लेकिन उन्हें रहस्य समझ नहीं आया। ताकेशी के गुरु ने उसे धीरे धीरे बताया कि वह ताश्तरी सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को समझ सकता है जो सच्चे दिल से जापान के लिए काम करने को तैयार हो। वह व्यक्ति जो सारे रहस्यों का सम्मान करता है और दूसरों के हित में काम करता है। ताकेशी ने गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हुए जापान के लिए सच्चे दिल से काम किया और सभी का सम्मान किया। जब उसने वापस उस ताश्तरी को उठाया तो उसमें सभी रहस्य उजागर हो गए। उस दिन से जापान को संपूर्ण करने वाले विशेष व्यक्ति के रूप में ताकेशी का नाम चमका। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने कार्यों में समझदारीपूर्वक विचारना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से काम करने से हम अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं।